ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइटल में कुछ ऐसा दिया गया था कि द सीक्रेट टू फोकस जॉय एंड प्रोडक्टिविटी, गेट इन द जोन। तो जनरली हम लोग ये आम तौर पे बोलते हैं ना कि कोई काम अगर करने में बहुत मजा आ रहा है तो मैं जोन में था बोलते हैं। चाहे वो वर्कआउट हो सकता है या आर्ट एंड क्राफ्ट या स्पोर्ट्स या कुछ आप ऑनलाइन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, तो आप जोन में चले जाते, राइट। तो ये एक आम जबान में गेटिंग इन द जोन बोलते हैं। इसको अगर स्पेसिफिकली आप बोलेंगे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, इसको फ्लो बोलते हैं। फ्लो, FLOW। फ्लो यानी बहना, राइट। कोई चीज में बहना। तो फ्लो में ये होता कि जब आप कौन सी तो चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते कि आप बहने लगते हैं, यानी ऑटोमेटिक आपको वो चीज बहाने लगती है वो उस एक्टिविटी में। तो इसको फ्लो स्टेट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक वो कैफियत है। या फ्लो एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, वो ऐसी चीज है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, मिहाली मिहाली बोल के। तो उन्होंने ये कॉइन करे थे ये टर्म। तो हम लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हुए इसको कुछ ऐसा रखेंगे कि आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट आपके लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन करा, फ्लो ऐसा स्टेट है जिसमें आप इतना ज्यादा घुस जाते हैं, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का स्टेट है ये। और आप बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, इवन अपने आप के बारे में भी भूल जाते हैं। या तो टाइम बहुत फास्ट जाने लगता है या बहुत स्लो जाता। आपका उस सिचुएशन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहता। और उससे आपको प्लेजर मिलता है, यानी कि आपके ब्रेन में डोपामिन केमिकल रिलीज होता। और ये आपको बहुत ज्यादा एक पीक एक्सपीरियंस रहता, यानी इसमें इतना ज्यादा आपको मजा आता कि वो दूसरी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, ऑडियंस मेंबर जो बाद में ज्वाइन हुए, आप अपनी एज, सिटी और कंट्री पोस्ट करिए चैट में। और मैं ऐसे कुछ आपसे एग्जांपल जानना चाह रहा हूँ, अब्दुल नासिर से भी और ऑडियंस मेंबर से, कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें आप फ्लो स्टेट को फील करें, यानी इतना घुस गए कोई चीज में कि आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगा, आप इन द जोन चले गए। तो ऑडियंस मेंबर और अब्दुल नासिर भाई से ये क्वेश्चन है मेरा। जी। हम लोग जब कोई स्पोर्ट खेलते हैं, फुटबॉल अगर खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो माइंड एक ऐसे स्टेट में चले जाते कि कोई परेशानी, कोई टेंशन या कोई काम याद नहीं आता। राइट। तो अब्दुल नासिर भाई जो एग्जांपल दिए बहुत ज्यादा क्लासिक और कन्वेंशनल एग्जांपल है स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें फ्लो स्टेट अचीव करना ज्यादा डुएबल और रियलिस्टिक रहता। तो मैं और भी ऑडियंस मेंबर से पूछना चाह रहा हूँ, आप चाहे तो शॉर्ट में आंसर करिए, ऐसी कौन सी चीज थी, एक्टिविटी था जिसमें आपको फ्लो या इन द जोन महसूस हुआ। आई थिंक कभी हम कोई मूवी भी देख रहे हैं अगर, बहुत इंटरेस्टिंग रही, वही आंसर आया देखिए चैट में भी। तो जी। मूवी भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग रही तो कॉन्स्टेंटली इवन यहाँ तक क्या है ना, पलक मारना भी भूल जाते। हाँ, जी। राइट। या फिर है ना, कभी स्क्रोलिंग भी करते रहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अगर कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो भी है ना, बस दिमाग थक गया तो माइंडलेसली है ना स्क्रॉल करते रहते। हम्म। तो अब्दुल नासिर भाई यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बोले कि हम लोग जब स्क्रॉल भी करते हैं, चाहे वो फायदेमंद चीज हो या ज्यादातर नुकसानदेह चीज रहती है ना, स्क्रॉलिंग जो करते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें भी फ्लो स्टेट अचीव होता है। तो ये मैं लास्ट में इसके ऊपर टच अपॉन करने वाला हूँ कि फ्लो हमेशा अच्छा रहता है या बुरा भी हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग इसकी पॉजिटिव चीज से शुरू करेंगे। तो मेरे लिए फ्लो का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अब्दुल नासिर बताया, मैं कोडिंग भी करता हूँ कभी कभी, तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स करता था कोडिंग का, NPTEL के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो उसमें क्या होता है, एक असाइनमेंट आता था वीकली, उसका डेडलाइन रात के 12 o'clock का रहता। तो जब वो टाइम खत्म पे रहता और मैं कोडिंग में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाता था, पाइथन कोडिंग, और कुछ ना कुछ पजल्स या मैथमेटिकल चैलेंजेस रहते थे, तो वो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो वो मेरे लिए फ्लो का कुछ एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल अगर मैं बोला तो कुछ, अगर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करते बैठा या मेरी वेबसाइट पे कुछ करते बैठा, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता मेरे को। तो मैं अब आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना एक एक्सपीरियंस याद करिए जिसको आप फ्लो समझते हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे क्या वो फ्लो है या नहीं, या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मैच होते हैं। ठीक है। अब्दुल नासिर भाई भी और ऑडियंस मेंबर्स भी, आप लोग अपने एक्सपीरियंस को इसके थ्रू देखने के ट्राई करिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंटेंस कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन इतने ज्यादा लेवल पे हो जाना कि जैसे कि आप अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे हैं, आप एक्सट्रीम लेवल पे वो एक चीज पे फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट ये है कि अ सेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो सिचुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली आपके कंट्रोल में रहना। एग्जाम्पल समझिए, इसका अपोजिट एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में हैं, आप कोई ऐसे लेक्चर सुन रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट का नहीं है, तो उस टाइम पे फ्लो अचीव होने के चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि वो आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, राइट, आप चूज नहीं करें उसको। तो फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा एक्टिविटी रहना जो आप चूज करें। ऑडियंस के भी बहुत अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते वक्त, टीचिंग करते वक्त, कैलीग्राफी, रीडिंग, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है जिसमें फ्लो यूजुअली हम लोगों को अचीव होता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कंसंट्रेशन, सेकंड सेंस ऑफ कंट्रोल, अभी थर्ड पे जाएंगे। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप के बारे में भूल जाते हैं। तो आप लोगों के साथ ही मोस्ट प्रॉब्ली हुआ होगा, जब आप ये चीज करते हो, जो भी एक्टिविटीज आप मेंशन करें, इसमें आप अपने आप के बारे में भूल जाते, खाना पानी भूल जाते, या अपने खुद की आइडेंटिटी के बारे में भूल जाते, राइट। तो ये चीज फ्लो की एक बहुत बड़ी खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है कि जिसमें मर्जिंग ऑफ एक्शन एंड अवेयरनेस, इसका आम जबान में मीनिंग ये है कि आपके थॉट और एक्शन के बीच में गैप नहीं रहता। आप जो सोचते वो ऑटोमेटिक होने लगता। अब जैसे कि आप स्पोर्ट्स में हैं, कोई अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उन्हें रिलेट कर सकते ही है कि आप कोई ट्रिक शॉट्स कर रहे हैं या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में चीजें कर रहे हैं, किक मार रहे हैं या बॉल पकड़ रहे हैं, कुछ भी, वो ऑटोमेटिक होने लगता है, आप इंस्टिंक्टिवली उसको रिएक्ट करते, राइट। तो आपको उतना एग्जैक्टली सोचना नहीं पड़ता, आपके इनहेरेंट मसल्स आपको वर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है, कि टाइम ज्यादा फास्ट हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। आप जब कोई चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या तो ऐसा लगता है कि 3 घंटे की मूवी थोड़ी देर में खत्म हो गई, या फिर टाइम इतना स्लो हो जाता है कि आप उसको स्लो मोशन में एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लियर गोल्स एंड इमीडिएट फीडबैक। क्लियर गोल्स जैसे कि जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा लो स्टेट को एनकरेज करते हैं। आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें आपके क्लियर गोल्स रहते हैं, यानी कि आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के थोड़े मिनट के अंदर ही आपको ट्रॉफी या लेवल अप कुछ ना कुछ रहता है, राइट। तो गोल्स क्लियर है, आपको लेवल 1 से 2 3 से 10 11 तक जाना है आपको। तो जितने क्लियर गोल्स रहते हैं, आपके ब्रेन को उतना क्लियर डायरेक्शन मिलता अचीव करने के लिए, और उतना ही फ्लो आता। इमीडिएट फीडबैक, यानी कि आप कौन सा भी स्टेप उठा रहे फ्लो में, तो वो सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो आपको क्लियर फीडबैक मिलता है। ये वीडियो गेम्स में होता, स्पोर्ट्स में होता, आपके एक्शन का आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता। लास्ट एक पॉइंट है जो फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स में से है, वो ये है कि चैलेंज और स्किल के बीच में एक बैलेंस रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। इवन तो लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्किल लेवल है, आपकी काबिलियत, और जो आपको चैलेंज दिया जा रहा है, उसके बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस है, एक बारीकी का बैलेंस है। आप सोचिए, अगर आपको जितना स्किल है उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज दिया गया है, तो आपको एंग्जाइटी होता है, यानी कि आप वो नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो मजा आना उसमें दूर की बात, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते, एंग्शियस हो जाते। लेकिन अगर आपके लेवल से बहुत ज्यादा नीचा काम है, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो बोर हो जाते हैं, राइट। तो ये दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है, तो जब वो बैलेंस होता ना, तो उसको फ्लो अचीव होता। तो ये तो हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। इसके बाद हम स्लोली आगे बढ़ेंगे कि ये चीजों को कैसे आप कॉन्शियसली यूज करके अपनी लाइफ में फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो ओरिजिनल टॉपिक का जो वादा था, वो ये है ना कि अपनी लाइफ में कैसा फोकस, जॉय और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मैं स्लोली आपको बताने वाला हूँ कि ये चीजों को कैसा उसमें ला के आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब्दुल नासिर भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो में बताया, कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, और आपका जो स्किल लेवल है वो बैलेंस हो रहा है चैलेंज लेवल से, या टाइम स्लो या फास्ट हो रहा, तो इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आप रिलेट करें आपके स्पोर्ट्स के एग्जांपल में, और इवन ऑडियंस मेंबर को भी मैं पूछना चाह रहा क्वेश्चन नहीं मैंने रिलेट का मतलब मैं समझा नहीं। हूँ। ओके, क्वेश्चन का मेरा ये मतलब था कि आप जो स्पोर्ट्स के एग्जांपल दिए कि आप उसमें फ्लो अचीव करते या इन द जोन है बोल के बोलते हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो इससे मैच होती? क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको बहुत ज्यादा हो जाता, आप सिचुएशन कंप्लीट आपके कंट्रोल में है वैसे मिस होता, टाइम स्लो डाउन होना, जी, करेक्ट, उसमें डिफिकल्टी लेवल कंसंट्रेशन। रहना। हाँ, टाइम स्लो फास्ट टाइम मालूम ही नहीं होता। हम्म। तो और टाइम फास्ट जाता आपके लिए बेसिकली। बोल सकते बहुत फास्ट जाता। जी। लेकिन ये चीज है ना, एग्जाम्स में पढ़े नहीं तो रिवर्स होती, पढ़े तो नहीं होती। हाँ, राइट। तो डिपेंड्स आप कितना कॉन्फिडेंट है एग्जाम लिखने के लिए। जी, लेकिन वो होता स्किल ये है, लेवल, ज्यादातर लोगों को आप फ्लो जो अचीव स्किल नहीं लेवल होता मैच एग्जाम में, होना क्योंकि बोल रहे थे, वो बहुत हो चीजें। सकता है शायद। जी मैम।
स्किल लेवल मैच जो होता हो रहा है या नहीं हो रहा हाँ हाँ। चैलेंज से, तो वो यहाँ पर आती है। अगर हम अच्छे पढ़े हुए रहे तो एग्जाम के क्वेश्चंस का मैच होती, लेकिन हाँ अच्छा राइट। नहीं पढ़े तो मैच नहीं होती और वो रिवर्स होता। राइट राइट। जैसे कि मेरे लिए मैथ्स में ज्यादा फ्लो अचीव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों के लिए मैथ्स में नहीं होता, कुछ और सब्जेक्ट में होता होगा, लैंग्वेजेस में वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे आपका स्किल लेवल और चैलेंज लेवल पे डिपेंड है, और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ऑडियंस मेंबर को मैं और चाह रहा था कि और इनपुट देना आप लोग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आया कि टाइम स्लो या फास्ट हो जाना वाइल डूइंग कैलीग्राफी। तो ऑडियंस मेंबर कोई पोस्ट करे कि जब कैलीग्राफी करते तो उसमें टाइम का स्लो होना या फास्ट होना उन्होंने फील करे। और ऑडियंस मेंबर्स के मैं रिस्पॉन्सेस एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, इन द मीनवाइल आप लोग पोस्ट करते रहिए, तो हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे समझे, इसको हम लोग कैसे लाइफ में अपने इंप्लीमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग की मीटिंग ज्वाइन होने का मकसद यही था ना, कि कैसे हम अपने लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना, कैसे प्रोडक्टिव रहना, मार्क्स इंप्रूव करना, मेमोरी बढ़ाना, राइट। बेसिकली जो भी बेनिफिट्स है फ्लो के थ्रू कैसे लेना। हो सकता है ये फ्लो आप लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक है, तो हम लोग इसको स्लोली समझ के इम्प्लीमेंट करने का देखेंगे। तो फ्लो को डिजाइन करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक को आप रिक्वायरमेंट बना के देखिए। तो ऐसे ऑर्डर में जाएंगे हम लोग। फर्स्ट चीज क्या है कि जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं उसमें चॉइस आपका रहना। जैसे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट में अच्छे बनना है, तो वो सब्जेक्ट आपका चॉइस नहीं है, राइट, इस पे हम आगे आ सकते हैं। लेकिन जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो चॉइस आपका रहना, या उसके अंदर आप क्या करें। जैसे कि समझिए आपको मैथ्स में इंप्रूव होना है, तो मैथ्स में उस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये अगर आपका चॉइस रहा कम से कम, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है फ्लो को इनिशिएट करने में। ठीक है। उसके बाद आप एक टॉपिक चूज कर लिए। उसमें क्या रहता है कि उसके बेसिक्स भी रहते हैं और उससे एडवांस भी रहते हैं। तो आपको एग्जैक्टली वो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप थोड़ा पीछे जाना। जैसे कि एग्जांपल, आप 8th स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट है, तो एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट जा रहा, तो आप क्या करना, 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पे जाना, ट्राई करना। अगर वो भी डिफिकल्ट हो तो आपको और पीछे जाना पड़ सकता है, या बहुत ईजी लग रहा तो आगे जा सकते हैं। इससे क्या होता, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो चैप्टर का, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो करीब करीब आना शुरू होता। तो जरूरी नहीं है कि आप 6th या 7th की टेक्स्ट बुक में अटक जाते, एक बार उस पर कुछ टाइम आप स्पेंड कर लिए, फिर वापस आप 8th की टेक्स्ट बुक पे आ सकते हैं। तो ये ज्यादा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था आपको रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल रहना आपका, यानी कि कोई इम्पोज करे से नहीं रहना। यानी कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो एक्सटर्नल चीज हो गई, तो उसमें फ्लो आने के चांसेस कम होते हैं। तो आपका हमेशा यहाँ पे गोल ये रहना कि मेन प्राइमरी गोल एटलीस्ट, कि आप उस सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, यानी कि महारत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, या उससे आपको मजा आ रहा है, या आप बेटर ह्यूमन बन रहे हैं, या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपका गोल ऐसा रहा जिसमें कंट्रोल आपका है, तो फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं, एग्जाम अच्छा हो जाता है, वो तो इनएविटेबल है ना। लेकिन आपका प्राइमरी गोल क्या है वो मैटर करता है। थर्ड चीज ये है, क्लियर गोल्स एंड इमीडिएट फीडबैक। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर गोल रखना इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया, एआई के थ्रू या ऑनलाइन एप्स या वेबसाइट्स के थ्रू गेमिफाई कर दिए सर। गेमिफाई करना यानी कि कोई सी भी चीज को गेम में कन्वर्ट करना। जैसे वो डुओलिंगो ऐप हो सकता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, या khan academy.com का एआई टूल हो सकता। तो वो क्या करता, ये जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ऑटोमेटिक उसको डिजाइन करके आपके सामने पेश कर देता। अगर आपके टूल्स यूज कर पा रहे तो सबसे बेस्ट है। अगर किसी रीजन से आप यूज नहीं करना चाह रहे, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन हो। तो अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो इसमें ये पॉइंट जरूरी है कि आपको क्लियर गोल सेट करना है। जैसे कि आप एएमएलसी के दूसरे सेशन में भी सुने होंगे, या दूसरे स्पीकर्स के भी थ्रू सुने होंगे, गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे वो चीज फिर कनेक्ट होती है कि जितना क्लियरली आप गोल सेट करते हो उतना आपके फ्लो के चांसेस बढ़ते हैं। नहीं तो ये होता है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है या होपलेस फील करने लगता है, कि मैं कुछ भी करो उसका आउटकम नहीं आ रहा। ये चीज हमारे को अवॉइड करना है। इमीडिएट फीडबैक, यानी कि जैसे गेम्स में होता है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में, राइट। तो आप अगर मैन्युअली कर रहे हो तो आपको ऐसा डिजाइन करना है कि आप एग्जाम्पल एक टेस्ट लिख रहे हैं 10 मार्क्स का, तो उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं आपको वो इमीडिएट फीडबैक है आपके लिए, राइट। आप इमेजिन करिए कि अगर आप टेस्ट लिखे और आपको रिजल्ट ही नहीं मिले अगर, तो आपको कैसा फील होता है कि लिख के भी वेस्ट है ना, क्योंकि आपको फीडबैक नहीं मिल रहा।
तो रियल लाइफ में भी और लर्निंग में भी फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं, कंसंट्रेशन और लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस वगैरह, ये चीजें थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक हो जाती है। इंटेंस कंसंट्रेशन जो यूजुअल टेक्निक्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। ये चीजें ऑलमोस्ट हम सब लोग जानते हैं, राइट? तो इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस मेंबर और शेयर करें कि और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या और क्या क्वेश्चन है कि अब हम लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को फ्लो बढ़ा सकते हैं, या स्पेसिफिकली अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो इसका जॉय और हैप्पीनेस से कैसे कनेक्शन है, प्रोडक्टिविटी से कैसे कनेक्शन है। तो आप लोग अपने इनपुट्स दीजिए, फिर और इस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं अब्दुल नासिर भाई से ये पूछना चाह रहा था, अब तक जो हम डिस्कस करें ना, इसमें कुछ आपका खास कुछ इंसाइट है तो आप शेयर करिए, या फिर हम अपनी लाइफ को कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं इस टॉपिक को यूज करके। वो जो अपन डिस्कनेक्ट होते बार बार या फोकस के बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक चीज नजर आई कि है ना, जब पढ़ाई करते वक्त कभी फोकस में चल जाते तो निकल जाते, लेकिन कभी गेम खेलते वक्त है ना नहीं होता, अनलेस आप बहुत ज्यादा थक गए। तो बहुत ज्यादा थकने पे है ना ये चीज होता। हम्म। क्वेश्चन ऑडियंस से भी आ रही है कि पढ़ाई में है ना कैसा है ना सस्टेन कर रहे हैं, जो मेरा भी क्वेश्चन ही था। क्या पढ़ाई में एक लिमिट के बाद वो थकान आ जाती है, लेकिन गेम खेलते वक्त अनलेस फिजिकली बहुत ज्यादा थक गए, जब तक नहीं आती। एंड सेम चीज है ना, अगर हम मोबाइल गेमिंग या कंप्यूटर गेमिंग कर रहे हैं, आजकल फोन में गेम ज्यादा चल रहे हैं, तो जब भी है ना ये चीज होती थोड़ा। राइट। तो ये आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और मैं इस पर आगे आने वाला था। वो ये है कि ऐसा क्यों होता, हम लोग जो चीज हम लोग करना चाहिए एक्चुअली लाइफ के लिए जरूरी है, उसमें हम लोगों को फ्लो अचीव नहीं होता, बहुत ज्यादा रुकावटें आते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जो चीज उतनी बेनिफिशियल नहीं है या शायद नुकसानदेह है, उसमें इतना ज्यादा फ्लो आता है कि वो एडिक्शन पे जाता है या टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम फ्लो के लिए डिजाइन नहीं है। इंडिविजुअल लर्नर्स फ्लो में जाना और उसमें उससे प्लेजर और हैप्पीनेस गेन करना, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम उसके लिए डिजाइन नहीं है। बहुत ज्यादा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट? हम सब लोग। लेकिन होता ये कि गेम्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्स, इनके पीछे ऐसे बिहेवियरल एक्सपर्ट्स और शायद साइकोलॉजिस्ट की टीम रहती, जो ये चीज को एडिक्टिव बनाते, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स फॉलो करके जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अभी थोड़े मिनट पहले। तो ये पॉइंट सिर्फ ऐसे थियोरेटिकल नहीं है, एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज इन पॉइंट्स को यूज करके आपको एडिक्टेड बनाते हैं वो एप्स के पीछे, और उन लोग उसके थ्रू क्रोर्स ऑफ रुपीस गेन करते पैसा। तो ये पॉइंट्स उतने पावरफुल है। तो अगर हम लोग इन पॉइंट्स को समझ गए तो हम लोग इसको अपने फायदे के लिए और अपना अटेंशन रीगेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑडियंस के यहाँ पे अच्छे कमेंट्स आए कि ज्यादा देर फोकस नहीं कर पा रहे या डिसकनेक्शन हो जा रहा, बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे आप, और कैसा आप एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को सस्टेन करना है और कैसे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है। तो इसका मैं और एक बार जस्ट रिपीट करके ही बताना चाह रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप गेम खेल रहे हैं या जो भी अपने पसंद का काम कर रहे हैं, उसमें जो जो चीजें हैं, आपको वो सेम डिजाइन लाना है पढ़ाई में, प्रोडक्टिविटी में। ये नेचुरल है हम सबके लिए कि वो चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट कम आता, राइट? ये चीज थोड़ा बहुत नेचुरल है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत हद तक इसको पलट सकते हैं अपने डायरेक्शन में, राइट? और एक क्वेश्चन आया कि हम लोग कैसा हैबिट डेवलप करना कि जब आप पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या आपके लिए एसेंशियल है? ओके। मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको और ज्यादा थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस पे एक एक करके जानना चाह रहा था कि सबसे पहले ये था कि आई कैन नॉट फोकस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा मैं आपको बताया, इसके पीछे ये रीजन है, और मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था दूसरे सेशन में, कि जैसा हम सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं और वीडियो गेम्स, उसकी वजह से हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, राइट? पहले अगर कोई 2 आवर्स या 3 आवर्स की मूवी देख सकता था, तो वो अभी कम होके बहुत शॉर्ट हो जा रहा है, मूवी के बीच में बोर होने लग रहा है, राइट? या उसके बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं।
तो ये बाय डिजाइन हो रहा है, ये जो भी वेबसाइट्स और एप्स है वो चाह रही है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो, राइट। तो अभी देखिए रील्स रहते या यूट्यूब शॉर्ट्स रहते वो बस कुछ मिनट के रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा अटेंशन भी चेंज हो रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस चीज का उल्टा करना, जितना दिल बोल रहा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने का, पुश करना अपने आप को लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए। चाहे वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, अच्छा न्यूट्रल अच्छा वाला एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा अगर लॉन्ग फॉर्म रहा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री कुछ भी या आपके इंटरेस्ट की कोई चीज, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पुश करना पड़ता। ये भी एक मसल की तरह है आपका अटेंशन, जितना आप उसको एक्सरसाइज करते वो बढ़ते जाता। तो बेसिकली जो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी पे फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर और अटेंशन के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेशन के बाद भी आप लोग इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करिए। द द सोशल डिलेमा एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देख सकते हैं आप, और इस बारे में बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं जो अटेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब्दुल नासिर भाई, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ऑडियंस से और कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स सीख करके और थोड़ा डिस्कशन को डायरेक्शन दीजिए। जी। अ, और कुछ ऐड तो करने नहीं है मेरे पास अभी। जी जी। ओके। फ्लो का अब्दुल्ला से भाई, फ्लो का बेसिकली ये है कि कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल है, समझने के लिए हम अराउंड 5-10 मिनट्स में समझ जा सकते हैं। इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा है, जैसे कि मेरा पीएचडी टॉपिक फिलहाल यही है ना, कि मैं फ्लो को कैसा बढ़ाना एडोलेसेंट्स के अंदर पेरेंटिंग के थ्रू, उसके बारे में एक टूल डेवलप कर रहा था। तो इस पे भी वर्क चल रहा, अभी काफी लंबा वर्क है। तो मेरा कोर फोकस यही है कि कैसा हम एक रेडीमेड टूल बना के ऑडियंस को या लोगों को पब्लिश कर सकते हैं, राइट। ताकि मतलब लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ना, एक रेडीमेड टूल जैसे कि डुओलिंगो ऐप उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप डुओलिंगो यूज करें या फेमिलियर है? जी, आइडिया है मुझे डुओलिंगो का। जी। एंड तो वो काफी डेली। जी। जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? जी जी, नहीं, डुओलिंगो में बेसिकली उन्हें स्ट्रीक रखता और फिर पॉइंट्स देता है कंप्लीट करने के लिए। राइट लैंग्वेज राइट। दो वर्ड। जी। ठीक है, तो ऑडियंस मेंबर्स भी ज्यादातर लोग डुओलिंगो जानते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा एक केस स्टडी के वैसा काम कर सकता है, पॉजिटिव एग्जांपल है। वो यही पॉइंट्स को यूज करके, फ्लो के पॉइंट्स को यूज करके लर्निंग को एडिक्टिव बनाता। तो उसका जो फाउंडर है उसका भी एक टेड टॉक है कि हाउ टू मेक लर्निंग एडिक्टिव बोल के ऐसा कुछ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके बारे में भी देखिए ऑडियंस मेंबर्स, तो इससे आपको आइडिया आता है कि लर्निंग को कैसे एडिक्टिव बनाना है, ठीक है। ऑडियंस का और एक क्वेश्चन ये आया था कि फ्लो इन डूइंग रिसर्च, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टास्क है। और हो सकता है ज्यादातर ऑडियंस मेंबर से रिलेट करते या नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग एकेडमिक्स में है तो ये रिलेटेबल हो सकता। तो रिसर्च अपने आप में इतना डिफिकल्ट चैलेंज है कि जब तक आपका उसमें फुल्ली पैशन नहीं होता ना, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और उसमें फ्लो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं खुद इससे रिलेट कर सकता हूँ, इवन दो मैं फ्लो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन वो रिसर्च अपने आप में कभी कभी फ्लो जनरेट नहीं करता। तो ये एक नेचुरल चैलेंज है जिसे मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ। तो इसको आप कॉन्शियसली डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, जैसे कि गोल सेट करके आपको क्लियर फीडबैक मिलना, आप फुल्ली फोकस कर पाना, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना, और आपका जो लेवल है उस हिसाब से स्लोली स्लोली वर्क करके उसको स्ट्रेच करते जाना। और ऑडियंस मेंबर से एक छोटा सा टेस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग मिलके जो भी मैं अराउंड 6-7 पॉइंट्स बताया कि फ्लो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्वालिटीज है, आप उसको पोस्ट करिए यहाँ पे। अराउंड 6-7 पॉइंट्स है जो मैं मेंशन करा था, राइट, कि फ्लो होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट एक मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ आपको स्टार्ट करने के लिए, कि आपको हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होना है फ्लो के लिए। और बाकी के पॉइंट्स में देखना चाह रहा हूँ आप लोग रिकॉल कर सकते हैं या नहीं चैट में।
और एक सेकंड हिंट देना चाह रहा हूँ मैं आपको कि टाइम। ओके, गुड गुड। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आगे की कंसंट्रेशन और फोकस हाई होना है। आगे और पॉइंट्स, टाइम के बारे में क्या था कि टाइम कैसे चेंज होता फ्लो के डायरेक्शन में। टाइम मैनेजमेंट तो नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन बेसिकली ये होता है कि टाइम बहुत फास्ट या स्लो हो जाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुड। बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्किल, यानी आपका जो चैलेंज है उसका डिफिकल्टी लेवल और आपका जो स्किल लेवल है वो एग्जैक्टली मैच होना या उसके करीब करीब रहना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग कोशिश करिए रिकॉल करने की, क्योंकि जितना आप एक्टिवली रिकॉल करते हैं उतना आपको याद रखने में हेल्प होता है। ओके, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन को तो मिनिमाइज करना है हम लोगों को, बेसिकली वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ओके, एग्जैक्टली उससे रिलेटेड नहीं है आप लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। Okay. अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है फ्लो के बारे में और ज्यादा जानना, तो एक बुक है, मैं थोड़ी देर बाद चैट में भी पोस्ट करता हूँ उसको। तो ये जो ओरिजिनल ऑथर है जो साइकोलॉजिस्ट है मिहाली नाम का, तो उनकी बुक है ये, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नाम से। तो मैं खुद भी ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो इसी बुक के थ्रू हुआ था। और आप लोग अगर चाह रहे हैं इसको और एक्सप्लोर करना तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। तो उनका टेड टॉक भी प्रेजेंट है सेम टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं चाह रहा था कि अभी ऑडियंस के और जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ये टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं या इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो टॉपिक्स है वो भी हो सकते हैं। तो ऑडियंस मेंबर्स अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करिए, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। और इवन आप लोग अपने आप को शायद अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके बोले तो बेहतर है। मॉडरेटर से रिक्वेस्ट है कि आप सेटिंग अलाउ कर सकते हैं क्या ये चीज में। अब्दुल नासिर भाई, क्या आप अलाउ कर सकते हैं ऑडियंस को अनम्यूट करना। जी, एक मिनट। जी, अलाउ किया हूँ मैं। जी, तो ऑडियंस में से कोई अगर पूछना चाह रहे थे तो अभी पूछ सकते हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी पूछिए। फैसल फसीउद्दीन। जी जी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन चल रहा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर एंड, बट जी जी नेवरदलेस ये क्वेश्चन आंसर सेशन चीज़ें आएंगे सामने। एक बहुत अच्छा टॉपिक है कंसंट्रेशन। अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के थ्रू और ये सब जो डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अ, एक मेरे दो सवाल है। एक तो इसको हम कोई टेक्निक, मैं अपना पर्सनली कुछ टेक्निक फॉलो करता हूँ, जैसा ब्लॉक कर दिया मैं मोबाइल में यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक का ये सब ब्लॉक करा। फिर भी हम कभी कभी बहुत ज़रूरी रहता वो चीज़ से एनेबल करके फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो जी इसको कुछ और टेक्निक्स है तो आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ख़ास तौर पे ये मेरा दोस्त भी है, वो भी पूछो बोल रहे कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जब हम पढ़ते या कोई काम करते तो नींद आती, जबकि कोई दूसरा चीज़ जैसा मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं तो नहीं आती। तो जी इसको भी जो है सुना, ये डिस्ट्रैक्शन से भी हटने के लिए क्या सजेशन आप दे सकते हैं, बताइए। जी। तो थैंक यू सो मच आपके इनपुट्स के लिए। तो जैसे कि हम लोग सेशन को इंटरेक्टिव रखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे इंटरेक्ट करें और भी ऑडियंस मेंबर्स, मैं चाह रहा था कि आप मेरा आंसर के बाद आप लोग भी ऑडियो के थ्रू शेयर करिए, ये बेहतर रह सकता। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझा वो ये है कि इवन दो आप कोशिश करके कई सारे डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स को ब्लॉक करना वगैरह, फिर भी कई बार जरूरी होने की वजह से फिर वो चीज डिस्ट्रैक्ट करने लगती।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ कि कई बार ये जो टूल्स है हम लोगों की जरूरत रहती है और फुल्ली हम इसको कट डाउन नहीं कर सकते। तो मैं कट डाउन करने को फुल्ली रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। हर एक के यूज केस के हिसाब से आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। जैसे अगर कोई है जिनको जो टोटली इसको कट डाउन कर सकते अ, बिना बेनिफिट को छोड़े, तो वो करना रिकमेंडेड है। लेकिन जैसे कि अगर आपके जॉब के लिए आप डिपेंडेंट है उस पे या जेन्युइनली आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़े दूसरे टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका फोन आपके लिए इतना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है ना, क्योंकि एप्स कलरफुल रहते हैं और उसको डिजाइन किया गया रहता है कि वो अट्रैक्शन होने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो रहा है उस पे, तो कुछ ऐसे अनयूजुअल टेक्निक्स है जो आप कर सकते हैं। या तो फोन में आप ग्रे स्केल मोड ऑन कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है हर चीज। या फोन में कई ऐसे सेटिंग्स आजकल आ रहे हैं और एप्स भी है जिससे आप सर्टेन एप्स को ब्लॉक कर सकते हैं ये टाइम के लिए, आप दिन में सिर्फ आधा घंटा यूज करना है, ऐसे एग्जांपल। इवन अब्दुल नासिर भाई भी मेरे बात इसमें और ऐड कर सकते हैं कि वो खुद ट्राई करे थे ये चीज। तो ऐसे अलग अलग एप्स है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर ब्रॉडर सोल्यूशन में बोला तो वो ये है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स वगैरह अगर यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो ऑब्वियसली वो चीज हमारे ऊपर इफेक्ट करने लगती है, राइट। तो कोशिश ये रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में कि हम अवेयरनेस ऐसा फैलाना कि वो पैटर्न चेंज होते रहना फैमिली के और फ्रेंड्स के। तो उस चीज से क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन है उस तरफ वो ब्रेक डाउन होता। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सोल्यूशन रहता। सेकंड आपका क्वेश्चन ये था कि कुछ अगर प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं तो आप नींद आ जाती है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे दूसरी चीजें स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं तो नींद नहीं आती। तो ये मेरे वो ओरिजिनल आंसर से कनेक्ट होता है कि ये चीज को डिजाइन ऐसा किया गया है कि वो चीज एडिक्टिव हो। और ये बहुत डिफिकल्ट है इसको रेजिस्ट करके प्रोडक्टिव चीजों में फ्लो क्रिएट करना। लेकिन जो भी मैं पॉइंट बोला उसके थ्रू आप स्लोली स्लोली करके कर सकते हैं। हैबिट है और एक पैटर्न है, इसको डेवलप करने टाइम लग जाता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थैंक यू इसके लिए। और एक दो क्वेश्चंस आए यहाँ पे। तो अब्दुल नासिर भाई, आप ये शेयर करना चाह रहे थे आपका रीसेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप सोशल मीडिया वगैरह ऐप्स ब्लॉक करे थे और उसका क्या आउटपुट आया। जी, एक्चुअली मैं ये देखा था कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पे हो जा रही थी। एंड कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं और वो क्या है, सोशल मीडिया बीच में आ रहा है, एकदम सडनली ब्रेक मिल गया, सोशल मीडिया कर रहे हैं। कोई स्पीच चल रही, बोर दिख रहा है, सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तो फिर मैं क्या किया कि है ना, एक ऐप डाल लिया जिसमें सिर्फ दिन में 2 बार खोल सकते हैं हम सोशल मीडिया, वो भी 10 मिनट के लिए। यानी कि एक बार मैं खोला तो 10 मिनट तक इंस्टाग्राम खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर और एक बार अगर खोला तो 10 मिनट के लिए खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, उसके बाद दिन भर खुलता ही नहीं ऐप। तो ये डाला था। एंड इससे काफ़ी काफ़ी अच्छा कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड हमको है ना, माने यूजेज ऑफ सोशल मीडिया रहा। शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट था, एक अंदर से बेचैनी टाइप रहती थी कि कुछ तो मिसिंग हो रही हमारे अंदर, कुछ है ना हम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि तो वो एंग्जाइटी टाइप थी। लेकिन फिर वो एंग्जाइटी टाइप चले गई। और उसके बाद ऐसा हो गया कि अरे सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत है, रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है ना फोकस करने लग गए। और कंसंट्रेशन भी शुरू में नहीं आता था, 10-15 मिनट के बाद बोर होता था, तो कंसंट्रेशन भी काफ़ी लंबे अरसे तक करने को मिला। जो शॉर्ट्स करते करते कंसंट्रेशन हमारा ख़राब हो गया था, वो रिपेयर हुआ। जी, तो अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली इससे पहले मैं जी। क्या किया था, टोटली है ना बंद कर दिया था सोशल मीडिया। उसके बाद एक 1 मंथ विदाउट एनी सोशल मीडिया के बाद फिर ये लेकर आया था, क्योंकि नो सोशल मीडिया आजकल के दौर में आप नहीं रह सकते, थोड़ा तो सोशल मीडिया करना ज़रूरी है ड्यू टू वेरियस जी, रीजंस। राइट। तो थैंक यू सो मच अब्दुल नासिर भाई, शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से आप आंसर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पॉइंट को रीइटरेट करके एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में हम लोग फुल्ली कट ऑफ होना बहुत लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल है, राइट। जैसा चाहे वो प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं मेरे वैसा, या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी। हम लोगों को कई सारे अपडेट्स उसके थ्रू मिलते हैं। तो मैं फुल्ली आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि छोड़ना है, जो मेन स्ट्रीम ऐप्स है वो छोड़ना डिफिकल्ट भी है। तो आप जैसा बोले कि आप पहले फुल कट ऑफ करके बाद में स्लोली स्लोली करके छोड़े, तो वो काफी अच्छा लगा मेरे को। जी। ऐप का नाम यहाँ पे ऑडियंस मेंबर्स पूछ रहे थे, आप सेंड कर दीजिए।
मैं जो पर्सनली एक यूज करता था वो क्वालिटी टाइम बोल के ऐप था, इवन आप भी यूज करते थे, वो ट्रैक करने के लिए अच्छा था। लेकिन लिमिटेशंस लगाने के लिए दूसरा ऐप अभी आप जो बताने वाले वो रिलेवेंट है। ओके, तो स्क्रीन जेन ऐप का नाम है, यहाँ पे मैसेज में आप लोग चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑडियंस मेंबर का क्वेश्चन आया कंसंट्रेशन के बारे में और मेडिटेशन के बारे में। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप वॉइस चैट में आके इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नहीं तो मैं सलाम वालेकुम एड्रेस सलाम करता हूँ अभी। ओके, वालेकुम सलाम। सलाम जी। जी कई बार हम लोग जो मतलब कई स्पीकर्स और जो फोकस और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में जो है बोलते हैं कि इससे फोकस कंसंट्रेशन और फ्लो, जैसा कि आप बोले इससे पहले भी मैं सुना था इसके बारे में। तो ये जी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मतलब बेसिकली इसको करना कैसे है और इसका फ्लो के साथ क्या उसका लिंक है और उसको करना कैसे है? जी, शुक्रिया भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे मेन टॉपिक को भी। तो इसका आंसर मैं कंबाइन करके देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हम लोग है क्या वो चीज समझना है। मेडिटेशन ऐसे खास प्रैक्टिस है जिसमें आप एक जगह पे बैठते हैं और कोशिश करते हैं अपने थॉट को एक डायरेक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने थॉट्स को पूरा रोक देते हैं हर बार, लेकिन थॉट को एक डायरेक्शन देते हैं, या तो अपने ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं या कोशिश करते हैं अपने एक्सटर्नल थॉट्स को मिनिमाइज करने के लिए। बेसिकली दिमाग में हमारे जो भी केओस चलते रहता है, 10 चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं, उसको कट डाउन करके एक डायरेक्शन देते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस है मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस ऑन द अदर हैंड ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में चीजों के बारे में ज्यादा अवेयर रहना। जैसे कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम वो चीजें जो इग्नोर करते रहते हैं पहले, सब बिल्डिंग रोड वगैरह, उसको ध्यान से देखना। तो इन द मोमेंट प्रेजेंट रहना, इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। इससे फायदा क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। माइंडफुलनेस से माइंडफुलनेस से फायदा ये है कि तो आप लोगों का जो हम सबका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बरकरार रहता है समझिए। हम लोग यूजुअली जो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं वो डिस्ट्रैक्शन कम होता है इससे। और एक बेनिफिट ये है कि हम कई लोग या तो पास्ट के बारे में सोच के रिग्रेट करते रहते कि वो ऐसा हुआ था वो ऐसा हुआ था, या फ्यूचर के बारे में सोच के एंजाइटी करते रहते हैं। हम कई बार प्रेजेंट में नहीं जीते, राइट। हम सब लोग एज ए ह्यूमन ये सब होना नेचुरल है। तो इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं हम माइंडफुलनेस के थ्रू, कि ज्यादा पास्ट या फ्यूचर में अटके बिना हम लोग प्रेजेंट को फोकस कर सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन से डायरेक्ट इसका लिंक है कि जितना आप उसको एज ए मसल उसको आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन और अटेंशन आपको बढ़ते रहता है, तो उसका डायरेक्ट लिंक है। और कोई अगर क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेके फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑडियंस की और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी जी, अगर नहीं है तो हम फिर एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपको स्क्रीन पे है ना, जी जी, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा एक फॉर्म है, तो फीडबैक फॉर्म है, आप लोग अगर फिल करें तो हमारे को इंशाल्लाह हेल्प होगी प्रोग्राम्स को और बेहतर करने में। अब्दुल्ला भाई आप कुछ बता रहे थे, प्लीज। जी और एक क्वेश्चन था डाला था मैं। तो जैसा कि आप बता रहे थे फ्लो के लिए जो है हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एक पॉइंट है उसमें बता रहे थे आप। तो जी इतना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कैसा, एक तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन वगैरह है, तो इसके अलावा भी कोई और मतलब मेथड्स है जिससे जो है मतलब हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अचीव किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शुक्रिया उसके लिए। तो इसमें कैसे है, मैं समझता हूँ कि कई बार हम ह्यूमंस के अंदर इनहेरेंट एक पोटेंशियल रहता, हम बाय डिफॉल्ट चीजों पे फोकस कर पाते, राइट। जैसे कि बचपन में अगर हम एक सिंपल एक टॉय भी मिल गया, एक खिलौना मिल गया, उससे घंटों खेलते थे, राइट। तो हम सबके अंदर वो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको एक्सटर्नली उसको लेना है नए तौर पे, ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन हो गया कि ये मॉडर्न वर्ल्ड इतनी फास्ट पेस्ड है और ये डेंजरस जो एप्स वैसे है, जिसकी वजह से हमारा ऑलरेडी हमारे अंदर जो है वो छुप गया है, समझिए कंसंट्रेशन कम हो गया। तो वापस अगर हम अपने नेचुरल स्टेट पे जा सके तो उसको आप फिर से रिगेन कर सकते हैं। और इसके लिए वही कई सिंपल टेक्निक्स है कि जो ज्यादातर चीजें डिस्ट्रैक्शन है, खासतौर पे फोन्स वगैरह, उसको साइलेंट करके दूर रख देना। और आप अपना एनवायरनमेंट वैसा डिजाइन करना, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलना कि ये टाइम से ये टाइम डिस्टर्ब नहीं करना।
और आप अपने पसंद का सब्जेक्ट अगर चूज करें और उस पर वर्क करते गए स्लोली स्लोली, जैसे वो बैलेंस ऑफ चैलेंज एंड स्किल बोल के जो पॉइंट था, वही चीज उसका की है आपको फ्लो अचीव करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आया बहुत अनयूजुअल और हटके और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे ये है कि इज हैविंग मोर स्वीट्स और कार्ब्स डिक्रीज लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि अब ज्यादा स्वीट या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से कंसंट्रेशन कम होता क्या बोल के है। तो मैं इसमें क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं इसका एग्जैक्ट ऑफिशियल आंसर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं बोल सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लिए तो शॉर्ट टर्म में तो आपको एनर्जी बूस्ट मिलता ग्लूकोज में कन्वर्ट होके। लेकिन अगर आप ज्यादा स्वीट्स कंज्यूम करने लगे तो बाद में ग्लूकोज का क्रैश होके थोड़े घंटे बाद फिर आप और ज्यादा लो एनर्जी या स्लगिश फील करते। सडन आपको स्पाइक भी मिलता फिर बाद में लो होके और ज्यादा फील करते। तो आइडियल तो यही है जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ज्यादा शुगरी चीजें कंज्यूम नहीं करना, ताकि वो आप शुगर क्रैश अवॉइड कर सकते हैं बाद में। ओके, ऑनलाइन कोर्सेज आप बोल रहे थे, ऑडियंस मेंबर में से कोई पूछ रहे थे। एक कोर्स जो अभी मेरे को याद आ रहा है वो ये है कि कोर्सेरा पे माइंड शिफ्ट बोल के एक कोर्स है, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल क्लियर थिंकिंग के बारे में, और डायरेक्टली फ्लो से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ थिंकिंग आपको बढ़ाता वो। मैं खुद भी वो कोर्स करा हूँ, बहुत अच्छा है, माइंड शिफ्ट नाम का कोर्स है कोर्सेरा।